बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुरम होंगे। नाज़रीन कराम, बहुत अरसे बाद दोबारा सिलसिला शुरू कर रहे हैं और इस वक्त बताते चलें जो सबसे अहम खबर है वो इसहाक डार पाकिस्तान पहुंच गए हैं वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ के हमरा। अब कहा यह जा रहा है फितना खान को जो है वो क्यों इजाज़त दी गई एक कॉलेज में एक जलसा मुकर्रर करने की या मुनक्किद करने की। कोई और नहीं कह रहा, ये कह रही हैं मरियम नवाज साहिबा, जिनकी ऑडियो लीक्स ने तहलका मचाया हुआ है। ऑडियो लीक्स की कहानी वैसे ही अभी लोगों के लिए जो है वो एक मुअम्मा बन चुकी है कि आखिर ये कैसे हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच किसने किया, क्या ये वाकई पुरानी हुकूमत के कुछ कारिंदों की हरकत है या फिर कोई वाकई बहुत बड़ा साइबर क्राइम रोनुमा हुआ है, और जो डार्क वेब की कहानी है वो क्या है। ये तमाम चीज़ों के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि मामला किस रुख पर है और इसको तफसील से जानेंगे। और उसके बाद ये देखेंगे कि मिफ्ता इस्माइल को जो बली का बकरा बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है, और इसहाक डार जो वापस आए हैं वो मुल्क की मईशत को किस जगह देख रहे हैं। इन तमाम तफसीलात में जाने से पहले आपसे इल्तमास करूंगा कि अगर आपको सियासी मामलात में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात करें वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ की। उनके साथ तैयारे में हमरा इसहाक डार साबिक वज़ीर ख़जाना, बहुत नोन सा वज़ीर ख़जाना रहे हैं, और कुछ अरसे कबल जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनकी जो जायदाद थी वो भी नीलाम कर दी गई है। अब क्या होगा, क्योंकि वो वापस जो है वो कोर्ट्स में केसेस लड़ेंगे। अब जिन्होंने वो जायदादें खरीदी हैं उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाएगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब को बली का बकरा बनाया गया, आज से कुछ अर्सा कबल मैंने ही इस बात का इंकशाफ भी किया था कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो 5 रुपए में 5 कोकोमो नहीं दे सकते, वो मुल्क की मईशत का क्या जो बिगड़ा हुआ जनाजा है वो कैसे उसको सीधा करेंगे, उसको किस तरीके से दोबारा जो है वो दवाम बख्शेंगे। अब मईशत तो उस लंगड़े लूले जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह चल रही है इस वक्त, और आम आदमी जो है वो पिस रहा है इसमें शदीद तरीन। और इसका हम आपको क्या ज़्यादा बताएं, क्योंकि आप मईशत की जो चक्की है उसमें आप भी पिस रहे हैं और मुझ समेत हर कोई पिस रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अमीरों को शायद इतना फ़र्क ना पड़ रहा हो मगर गरीबों को ज़रूर पड़ रहा है। मगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बताएं कि इस वक्त जो सैलाब ने सूरत हाल ख़राब की है वो तकरीबन 5 साल का अरसा दरकार है दोबारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो वसाइल नहीं हैं कि इन तमाम आफतों से बचा जाए और अपने लोगों को वो सहूलतें दोबारा मुयस्सर कराई जाएं जिनसे वो पहले से आरास्ता थे। अब वो सहूलतें वो बहुत ही नॉमियल थी, कह लें नॉर्मल थी, बहुत ही ज़्यादा बिलो द बेल्ट थी, मगर उनके लिए ये सहूलतें थी। उनका अपना कच्चा घर था, मगर सैलाब ज़दगान की जिस तरीके से आपने देखा कि मदद हो रही है वो नाकाफ़ी है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुतादिद बार ये अपीलें करते रहे हैं। अब उस अपीलों के ऊपर जो है वो आलमी बरादरी किस तरीके से संजीदगी इसका मुजाहरा कर रही है ये तो आपके सामने। IMF की कोई किस्त के हवाले से कोई भी बेहतरी अब तक रोनुमा नहीं हो पाई है। शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ इल्तिजा ही करते जा रहे हैं, चाहे वो अब अपोजिशन की जमात जो है वो कहे कि ये भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं, ये एक अलग फिनोमिना है या एक अलग नारा है। मगर इस वक्त मुल्क को पैसों की ज़रूरत है। अब चाहे आपका वज़ीर आज़म भिखारी बने या कुछ बने, मगर कम से कम वो काम तो कर रहा है। दूसरी जानिब टेलीथॉन भी मुनक्कद की जा रही हैं इमरान खान साहब की जानिब से। इमरान खान साहब की जब बात की जाए तो आज मरियम नवाज का वो जुमला भी काबिल गौर और काबिल ज़िक्र भी है कि फितना खान को किसने इजाज़त दी यूनिवर्सिटी में खिताब की या जलसा मुनक्किद करने की। अब आपको मैं बताता चलूं कि मरियम नवाज साहिबा के पास तो कोई ओहदा नहीं है सरकारी, वो एक सियासी पार्टी या हुक्मरान जमात की एक लीडर हैं। अब उनको कैसे जो है वो पाकिस्तान का स्टेट मीडिया कवरेज देता है उनके अपने वर्कर्स कन्वेंशन की, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरीके से उनको स्टेट मीडिया पे इजाज़त मिल रही है उसी तरीके से इमरान खान ने भी अपने उस GC यूनिवर्सिटी में
जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक सेमिनार था या एक कह लें कॉन्वोकेशन था, उसमें उन्होंने जलसे के तौर पे तकरीर कर दी। पहले तो उन्होंने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की, नौजवानों की हौसला अफजाई की, और उसके बाद जो है वो दोबारा अपने उस बयानिए की तरफ ले गए जिस बयानिए को वो पिछले 4 माह से लोगों को रटा रहे हैं। और उस रटाने का फ़ायदा ये शायद हुआ है कि अब इमरान खान की तकरीर हर शख्स को अजबर हो चुकी है। और यही आपने देखा कि मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में होने वाले वाक़यात, जो कि काबिल मज़म्मत भी हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, मगर ये इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो लोगों को अजबर हुआ, और उसके बाद जो अंजाम है वो आप सबके सामने है। अब चाहे मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बड़ा ही खामोशी से इसका इजहार किया, और उन्होंने कोई गालम गलोच या कोई ऐसा मुजाहरा नहीं किया जिससे ऐसा लगे कि उनको किसी भी तौर की पशेमानी है। अब ये देखने वाले लोगों के, मगर हमारी ज़ाती राय ये है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, एक अकेली खातून के साथ इस तरह का मामला नहीं करना चाहिए। और इसके हवाले से मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने भी जो है कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब पीटीआई के सपोर्टर्स हों, वर्कर्स हों जो आउटसाइड पाकिस्तान रहते हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान के कानून का तो जोर नहीं चलता, मगर उसके हवाले से एक बड़ी खबर ये सामने आई कि उनकी पाकिस्तानी शहरियत जो है मुअत्तल करने की बातचीत की जा रही है, करारदाद भी लाई जा रही है। अब ये कहाँ तक सदाकत है, इसमें कहाँ तक अमल दरामद होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने वो वीडियो बना ली, क्योंकि वो हुक्मरान जमात की एक हिस्सा भी हैं और वज़ीर इत्तलात भी हैं, तो वो शायद इस हवाले से बहुत बड़ा कोई इक़दाम भी उठा सकती हैं। और इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी इस बारे में मुतला कर दिया गया, बल्कि इंटीरियर मिनिस्ट्री खुद उनके पास है, तो वो मतलब उनके साथ की है, तो वो इसके ऊपर कार्रवाई तो ज़रूर करेंगे। अब आ जाती है इसहाक डार की कहानी कि वो मुल्क की मईशत को सही कैसे करेंगे। मिफ्ता इस्माइल जो इस्माइल इंडस्ट्रीज़ को संभालते हैं, जो कोकोमो जो उनका सबसे फेमस ब्रांड है, वो उसके जो हैं वो पीसेस जो है बढ़ा नहीं सके। मुल्क की मईशत को ठीक करने का उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी दे दी गई, और ये भारी जिम्मेदारी सिर्फ दी ही इसीलिए गई थी कि इनिशियल स्टेज में जितनी भी गालम गलोच हो, जितनी भी मुसीबतें आए, वो मिफ्ता इस्माइल को फेस करनी पड़े। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, उनको इस वक्त इसहाक डार और उनके जो रुफ़का हैं या उनके अजीज़ हैं, उनकी सपोर्ट हासिल हो और डॉलर एकदम धड़म से नीचे गिरे। जैसे कि आपने देखा कि आज उनके आने की खबर के साथ जो सोने की कीमतें हैं वो तकरीबन 7,000 फी तोला जो है वो नीचे आ गई। ये तो है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। उसके बाद डॉलर ने भी जो है वो ओपन मार्केट में जो है वो नीचाई का रुख किया, और कोई 6 रुपए के करीब वो नीचे आ गया। कहा यह जा रहा है, स्पेक्टेटर्स ये कह रहे हैं कि डॉलर जो है वो 200 से नीचे आ जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। खैर, अब आने वाला वक्त बताएगा, मगर इसहाक डार एक जमे हुए आदमी हैं, मतलब मंझे हुए आदमी हैं, खिलाड़ी हैं बेसिकली। वो मुतादिद बार वजारत ख़जाना की पोस्ट पर रहने वाले, नवाज शरीफ के सबसे करीबी साथी और इंटरनली पॉलिटिक्स का हिस्सा रहने वाले ये इसहाक डार, जिनको अपनी ही जमात से बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना भी करना पड़ा। एक वक्त में इस्टेब्लिशमेंट से बेख्तलाफात थे जिसकी वजह से मुल्क छोड़ के वो फ़रार हुए। अब देखना ये है कि वो पेट्रोल की कीमत, डॉलर की कीमत और सोने की कीमत को किस तरीके से हैंडल करते हैं, और मुल्क की मईशत का बिगड़ा हुआ पहिया जो है वो किस तरह सुधारते हैं। और अगर ये सुधार देते हैं तो इमरान खान का बयानिया कहाँ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसके हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताएंगे, कुछ नंबर्स गेम का भी बताएंगे कि इस वक्त क्या नंबर्स चल रहे हैं। सैलाब ज़दगान के हवाले से जिस तरीके की इमदाद का मुजाहरा करने की कोशिशें की जा रही हैं और लोगों से जो इल्तमास की जा रही है वो कहाँ तक पूरी हो रही है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।